नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कौन जीतेगा वर्ल्ड कप। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जल्दी से मिलकर स्वागत करते हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर चारू मुखर्जी की। नमस्कार डॉक्टर चारू, आपका बहुत स्वागत है। चारू जी, जैसा कि हम सभी, पूरा इंडिया बल्कि पूरा वर्ल्ड एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि भाई इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो कौन जीतने वाला है। हालांकि हम सभी का दिल और दिमाग ये क्लियरली कह रहा है कि टीम इंडिया ही जीतेगी, लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो जीत है और जो हार है वो ऊपर वाले के हाथ में है। जो मनुष्य है वो सिर्फ प्रयास कर सकता है, मेहनत कर सकता है, कोशिश कर सकता है। तो द डेस्टिनी इज प्री रिटन, वॉट वी डू इज वी वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दोज गोल्स। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इस वर्ल्ड कप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये 2011 में हमने लास्ट वर्ल्ड कप लिफ्ट करा था जी, एंड अब 2023 में बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग मैचेस एंड टू एंड हो रहे हैं। जैसे हमने लास्ट सेमीफाइनल भी देखा, हमने बहुत सारे मैचेस देखे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया ने मैच की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही करी थी 2023 के वर्ल्ड कप में। एंड फनी पार्ट इज़ कि हम वापस से ऑस्ट्रेलिया के साथ ही फाइनल्स में हैं। दूसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, वर्ल्ड कप से जिस पहले 19 नवंबर 2023 से जिस पहले जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स हुए हैं उनका क्या इफेक्ट रहेगा, क्या ट्रांजिट्स हुए। गोचर 19 नवंबर 2011 से पहले हुए हैं और उनका क्या इफेक्ट रहेगा वर्ल्ड कप के ऊपर। तो 16 नवंबर 2023 को मंगल ने अपना राशि परिवर्तन करा है। सुबह 10:47 पर वो वृश्चिक राशि में चले गए हैं और जो सूर्य देव हैं, जो सन है, वो अपनी नीच राशि से निकलकर अब चले गए हैं वृश्चिक राशि में। ये हुआ है सुबह 1:17 पर। तो इसका एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट होने वाला है आगे आने वाले मैच का, जो कि 19 को है। और आगे चलकर बात करते हैं, 19 नवंबर 2023 को मून जो है, चंद्रमा जो है, चंद्रदेव जो हैं, वो हैं मकर राशि में इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न इज द साइन ऑफ हार्ड वर्क, इट इज द साइन ऑफ फोकस। एंड मून का जो नक्षत्र है उस दिन वो होने वाला है श्रावण नक्षत्र, चंद्रमा का अपना नक्षत्र। तो मैच में बहुत ही ज़्यादा हमारे को हाइज एंड लोज देखने को मिलेंगे। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस है कि कौन जीतेगा। पर आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कैसे सपोर्ट करते हैं किसी भी प्लेयर को, किसी भी टीम को। क्योंकि हम ये जो मैच है ये दो टीम्स में, दो देशों में नहीं हो रहा, ये एक विश्व कप है। ये वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे टीम्स के बीच में हो रहा है, बहुत टीम्स इन्वॉल्व थी। तो ये ऑफ कोर्स एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है। तो इसके अंदर हम सिर्फ कैप्टन्स की बात ना करके हम टीम्स की भी बात करेंगे, जहां पर हम उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करेंगे, उनके साइकिक नंबर की बात करेंगे, उनके गोचर और उनकी कुंडली के बारे में भी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। चित्रा जी, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट प्लेयर तो देखिए विराट कोहली ही है, क्योंकि इस सेमीफाइनल मैच में जो उन्होंने कमाल करके दिखाया है, मतलब उन्होंने जो है 50th सेंचुरी कंप्लीट की है और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, और वो भी उन्हीं के सामने। क्योंकि उस समय सचिन तेंदुलकर भी जो है स्टेडियम में बैठ करके मैच देख रहे थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हाईलाइट है, बहुत बड़ी बात है कि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो इसलिए मेरा भी फेवरेट प्लेयर इस समय तो विराट कोहली ही है। और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरह से वो इस समय पूरे फॉर्म में है, पूरे जोश में है, तो उसको देखकर जो है हर कोई भारतीय यही अंदाजा लगा रहा है कि भाई जो फाइनल मैच होगा उसमें तो विराट कोहली पता नहीं क्या ही कमाल करेंगे। तो ये जो सितारे इस समय उनके बुलंदी पर हैं, इसके पीछे क्या ग्रह मतलब चेंज हो रहे हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं उनकी जन्म पत्रिका में, उनकी राशि में, ये आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, विराट कोहली का जो राइजिंग असेंडेंट है वो है सजिटेरियस और उनकी जो राशि है वो है वर्गो। तो मतलब उनका लग्न जो है वो धनु है और उनकी राशि जो है वो कन्या है। विराट कोहली के 10वें घर में वीनस और मार्स, शुक्र मंगल की युति है। तभी विराट कोहली जो है अपनी लुक्स से, अपने मीडिया से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। 10th हाउस में मार्स वैसे भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ में बहुत पावरफुल होता है और वीनस 10th हाउस में उन्हें ऑफकोर्स ग्लैमर वर्ल्ड से जोड़ दिया। उनकी वाइफ अनुष्का हैं,
सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊंगी, जो आप नोटिस भी करोगे, विराट जी का जो अपलिफ्टमेंट हुआ है वो आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज डॉटर हुआ है। तो बुध ग्रह जो है वो बहुत मजबूत होता है, जिनकी पहली संतान कन्या संतान होती है। तो बुध के बिना, बुद्धि के बिना, वाणी के बिना हमारे एक्शंस कोई चीज़ हम नहीं इन्फॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो विराट जी का राहु है वो बहुत ही स्ट्रांग है, पर उनका सन कहीं ना कहीं वीक है। तो वीक सन का क्या है, बंदा सामने वाले की ओपिनियन को इतना जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाता, बहुत जल्दी टेम्परमेंट इशू में आ जाता है, बहुत जल्दी। जैसे यू हैव सीन इंस्टेंसेस ऑफ विराट लूजिंग हिज टेम्पर, ओके। बट राहु का काम क्या है, वो पल में क्या से क्या बना दे। परम परमात्मा का अंश है राहु। बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि अच्छा प्लैनेट नहीं है, बट परम परमात्मा का अंश है, शिव जी का अंश है राहु। तो इसीलिए आपको पता है उन्होंने शिव जी की आराधना कहाँ कहाँ जाकर नहीं करी, बबी उज्जैन में करी। तो इसीलिए वीक सन होने के बावजूद, टेम्परमेंटल इश्यूज होने के बावजूद, उनको किसी का इतना इन्वॉल्वमेंट, किसी की एडवाइस इतनी समझ नहीं आती, उसके बावजूद he is still, because of a very powerful Rahu, he is still able to perform। और राहु का काम क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो एकदम से फर्श से अर्श, अर्श से फर्श। और बुध उनका मजबूत हो ही गया, क्योंकि उनकी पहली संतान जो है वो कन्या संतान हो गई। आगे चलते हुए मैं अपने फेवरेट के बारे में बताना चाहूंगी। विराट के बारे में तो हमने बहुत बातें करी। अच्छा, विराट के बारे में एक बात चारू जी मैं और पूछना चाहती हूँ, अब क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं, और विराट जो जिस नंबर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं वो 18 नंबर है, यानी टोटल इसका हो जाता है नंबर 9। तो इस हिसाब से भी नंबर 9 भी क्या उनके लिए, मतलब हम लकी माने तो ये नंबर उनको किस तरह से फेवर करता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, थोड़ा सा वो भी मैं आपको चाहूंगी। क्योंकि हर एक प्लेयर जो है ना, उनका एक पर्टिकुलर नंबर है। अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी थे तो वो 7 नंबर को फॉलो करते थे, विराट हैं वो 9 नंबर को फॉलो करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी का कितना सपोर्ट रहता है इसमें? देखो, द वर्ल्ड, द कॉस्मिक एनर्जी इज दिस ज़ोडिएक, द नंबर्स। भगवान ने हमको ये सब चीज़ें दी ही इसीलिए हैं ताकि हम इनका सदुपयोग करें। जो नंबर्स हमारे पास हैं वो हमारे को सपोर्ट करें, जो नंबर्स हमारे पास नहीं हैं हम उनके उपाय करें, चाहे वो नाम के फॉर्म में हो, चाहे वो जर्सी नंबर के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी ना किसी रेमेडी के फॉर्म में हो। तो ऑफ कोर्स दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर मैं विराट की डेट ऑफ बर्थ के बारे में सबसे पहले बात करूंगी, क्योंकि आपने इसके बारे में बोला। तो चित्रा जी ने पूछा कि विराट कोहली के बारे में बताइए, उनके जो जर्सी नंबर है 18 के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, विराट कोहली का डेट ऑफ बर्थ है 5 November 1988. So he is ruled by the number 5, number 5 being the planet of Mercury. He has already got a daughter. उनकी पहली संतान पुत्री संतान है, पुत्री हुई है उनकी पहली। तो ऑलरेडी उनका बुध कहीं ना कहीं कायम हो गया है। 5 नंबर का उनका बर्थ नंबर है, और उनका डेस्टिनी नंबर जो है, टोटल जो इस डेट ऑफ बर्थ का आता है वो 6 इज द नंबर ऑफ फेम। 6 इज अ वेरी लकी नंबर। अगर हम कॉस्मिक एनर्जीज में बात करें कि सबसे ज़्यादा लग्जरी एंड फेम का नंबर क्या के नंबर्स कौन से होते हैं, तो 6, 15 और 24, इनका इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है। तो नंबर 6 की वजह से ही इज ऑलवेज इन द लाइमलाइट। 1-8 सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन होता है। 1-8 इज विराट कोहली फेवरेट नंबर। जो भी उन लोगों को बहुत फॉलो करते हैं उनको पता है, ही इज गॉट अ रेस्टोरेंट चेन ऑल्सो बाय द नेम ऑफ 1-8 कम्यून। तो सूर्य और शनि के, सूर्य अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल ग्रह है, और शनिदेव अपने आप में कर्मफल दाता है। सूर्य इज फेम, शनि इज योर हार्ड वर्क। सूर्य इज द लीडर एंड शनि इज द वर्कर। तो कहीं ना कहीं विराट के पास उन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, और इसका टोटल क्या बनता है, टोटल बनता है नंबर 9। नंबर 9 मार्स का नंबर हो गया, मंगल का नंबर हो गया, एनर्जी का नंबर हो गया, और कहीं ना कहीं नंबर 9 फेम का भी नंबर हो गया। तो इसीलिए विराट के पास ये जो एनर्जीज है 5 की, 11 की, 8 की, 9 की, कहीं ना कहीं कलेक्टिव एनर्जी है। दी ओनली थिंग जो ये सारे कॉम्बिनेशन में 18 नंबर के साथ उनका जो बर्थ नंबर है 5, कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्लैश होता है। वी ऑल नो विराट इज गॉट अ लॉट ऑफ टेम्परामेंटल इश्यूज, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बुध और मंगल का जो संबंध बनता है उसकी वजह से बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी कुंडली में भी 10वें घर में शुक्र और मंगल की जो युति है, तो कहीं ना कहीं वो आपको उनकी जर्सी में, उनके प्रोफेशन में देखने को मिलेगी। क्योंकि 9 नंबर टोटल उनका मंगल से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड उनका काम है, और 6 नंबर कहीं ना कहीं इज इनटू दी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, फूड बिजनेस एंड लग्जरी बिजनेस, एड्स का बिजनेस। तो कहीं ना कहीं ये युति वहाँ पर भी सपोर्ट करती है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है विराट के लिए। ही इज मेड अ लाइफ चेंजिंग रिकॉर्ड फॉर हिमसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स वाइफ का सपोर्ट, शुक्र का सपोर्ट उनको बहुत अत्यंत
बहुत अत्यंत है, इसीलिए भी चीज़ें आगे बेटर ही होने की संभावना है। जी, चलिए डॉक्टर चारू, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि भाई विराट जो हैं वो नंबर 9 को फॉलो करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट उनका है, ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये तो मेरे फेवरेट प्लेयर की बात रही, जो आपने उनकी पूरी कुंडली जो है हम सभी को बता दी, समझा दी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाई आपका फेवरेट प्लेयर टीम इंडिया में कौन है? तो अब बात करते हैं मेरे फेवरेट प्लेयर के बारे में। ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी द कैप्टन, इट हैज़ टू बी रोहित शर्मा, जिन्होंने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया। ऑफ कोर्स विदाउट द टीम एंड विदाउट द एफर्ट इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, बट रोहित शर्मा इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट कैप्टन्स वी हैड। और अब मैं आपको रोहित शर्मा के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 30 अप्रैल 1987, रनिंग ईयर उनका है 37, और उनका जो बर्थ नंबर है वो है 3 और डेस्टिनी नंबर है 5। जो रनिंग ईयर है उनका 1 है, तो जो डेस्टिनी नंबर और जो लाइफ नंबर, जो बर्थ नंबर है, वो उसका बहुत सपोर्टिव है। रोहित शर्मा की सूर्य कुंडली में सूर्य एग्जॉल्टेड है, मतलब उच्च का सूर्य है, और उनका रनिंग ईयर भी 37 है, जो कि टोटल में 1 बनता है। तो चांसेस ऑफ रोहित शर्मा क्रिएटिंग हिस्ट्री आर प्रोबेबली वेरी हाई बिकॉज ऑफ हिज कर्मास। जिस बंदे का सूर्य उच्च होता है, मतलब उसकी आत्मा, मतलब सूर्य इज आवर सोलर आत्मा, ओके। सो जिस बंदे का सूर्य उच्च है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो सबको साथ में लेकर चलने वालों में से है, वो सबके अब भला सोचने वाले, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा का काम अपने साथ सभी लोगों का भला सोचने का है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि रोहित शर्मा का जर्सी नंबर भी 45 है, कमिंग डाउन टू 9, 4 और 5। तो कहीं ना कहीं राहु और बुध की वहाँ पे युति है। राहु और बुध की युति जो होती है, जो नंबर 9 मंगल बना रही है, बहुत ही तीव्र बुद्धि होती है, बहुत ही शार्प होते हैं इन टेकिंग डिसीजंस। कल के मैच में हम मतलब जो वर्ल्ड का फाइनल का मैच है, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग द टॉस इज गोइंग टू बी हाई। भगवान ने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी की एक सिर्फ गाइडेंस हम आपको दे सकते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी पे क्या क्या देख रहे हैं। तो जो अभी के हिसाब से, जो गोचर के हिसाब से हमारे को समझ आ रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं रोहित शर्मा टॉस जीत सकते हैं, पहले बैटिंग करने का जो है निर्णय ले सकते हैं, एंड इंडिया 300+ रन बनाएगी, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया उसको मतलब फॉलो अप में रहेगी। तो कहीं ना कहीं सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, 3 प्लेयर्स का हमारे टीम इंडिया में सिमिलर डेट ऑफ बर्थ है, वो है 6 दिसंबर। तो कौन है वो 3 प्लेयर्स? चित्रा जी, एनी गेसेस? वैसे तो मुझे कोई गेस है नहीं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो मैंने कभी किसी प्लेयर की जानने की कोशिश भी नहीं की है, बट हाँ, आई एम श्योर कि आपको पूरी क्लैरिटी होगी इस बारे में। श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, इन तीनों की डेट ऑफ बर्थ 6 दिसंबर है। 6 एक बहुत ही लकी नंबर है, और कहीं ना कहीं हमारे जो, मैं अभी आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रही हूँ, तो हमारे पास लक फैक्टर के लिए बहुत सारे सिक्सेस हैं, बहुत अ लॉट ऑफ सिक्सेस आर प्रेजेंट इन द न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड। अगर हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं टीम ऑस्ट्रेलिया की अगर हम एनालिसिस करें, मैंने आपके साथ चार्ट शेयर करा है, यहाँ पे 6 की कमी बहुत ही कम, मतलब 6 की बहुत ही कमी है, एक आधे प्लेयर के पास है। यहाँ पर 4 और 8 बहुत है। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन जो है वो सडन विन दिखाता है, वो कहीं ना कहीं सडन अप्स एंड सडन डाउन दिखाता है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का हार्ड वर्क जो है वो सडनली फेवर में आता है। ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि हमने जो मैच है वो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ स्टार्ट करा था, और जो मैच है वो ही ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ ही हम एंड कर रहे हैं। ये अब आपने चार्ट के माध्यम से समझ ही लिया कि हमारे टीम के पास कौन कौन से नंबर्स हैं, फेवरेबल नंबर्स कौन से हैं, और ऑस्ट्रेलियन टीम के पास 6 की थोड़ी सी कमी है, 4 और 8 बहुत एक्सेसिव हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन है, सडन विन सडन लॉस की सिचुएशन है। ऑल्दो द मैच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, इज गोइंग टू बी वेरी थ्रिलिंग टिल द एंड। अच्छा चारू जी, ये तो हमने चार्ट के जरिए समझ लिया, विराट कोहली की हमने बात कर ली, रोहित शर्मा कैप्टन की हमने बात कर ली, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, उन्हें हम नहीं भूल सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन किए बिना ये शो अधूरा रहेगा, और वो हैं मैन ऑफ द मैच जो सेमीफाइनल के बने हैं, मोहम्मद शमी। क्योंकि मोहम्मद शमी एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो अपने खेल से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं। हमेशा उनकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है वनस्पत उनके गेम को लेकर, उनके मैच को लेकर। लेकिन इस सेमीफाइनल में जो उन्होंने कमाल किया है, इतने विकेट्स उन्होंने इतनी आसानी से जो लिए हैं, तो वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो उनके बारे में मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा उनके बारे में भी आप हमें बताएं। चलिए मोहम्मद शमी के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद शमी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 3 सितंबर 1990।
ठीक है, तो 3rd of September 1990. So he is ruled by the number 3. Number 3 is the planet of blessings ruled by Jupiter. तो कहीं ना कहीं उन पे परमात्मा का हाथ, अपने एंसेस्टर्स का हाथ है. जो इसका टोटल आता है वो आता है 4 राहु देव का. कहीं ना कहीं राहु देव का इम्पैक्ट उनके ऊपर है. तो जो भी मतलब राहु देव का काम क्या है, मतलब अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द प्लैनेट यूरेनस, तो कहीं से उठा के कहीं पहुंचा देना. अगर राहु ने उन्हें पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस दिया है तो प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें कहीं ना कहीं गेन्स भी दिए हैं. एंड राहु का काम ये है, जो हमारा पास्ट लाइफ कर्मा है, जो हमारा प्रारब्ध कर्मा है, उसके हिसाब से हमारे को उसका फल प्रदान करना. तो जो उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स थे उनको उन्होंने पीछे रखा और अब वो प्रोफेशनली मतलब कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने हुए हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, उनके डेट ऑफ बर्थ में 3 और 4 दोनों है, जो कि वुड एलिमेंट है. वुड एलिमेंट होने की वजह से जल्दी जल्दी लाइफ में ग्रोथ होती है. तो दैट मीन्स वो अपना पास्ट बहुत जल्दी पीछे छोड़कर आगे प्रोफेशनली अपने लिए, क्योंकि राहु ने फेम देना है, डेफेमेशन भी देना है, फेम एंड रिकग्निशन भी देना है. तो पहले उनको अपना डेफेमेशन पार्ट जो था, जो उनको अपना भुगतना था, जो अपना प्रारब्ध, वो उन्होंने करा. और अब उनको रिकग्निशन के पार्ट पर हम आ गए हैं कि 4 है राहु का. तो इसीलिए कहीं ना कहीं ही इज बीन प्रमोटेड अ लॉट, ही इज वर्कड वेल एंड हिज टैलेंट इज स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ. राइट चित्रा जी? जी, तो चलिए बस चारू जी, हम अब यही उम्मीद करते हैं पूरे दिल से कि टीम इंडिया जो है वो इस वर्ल्ड कप को जीते और भारत में एक बार फिर से दिवाली मन जाए. श्री नरेंद्र मोदी हमारे माननीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी ये मैच देख रहे हैं. अहमदाबाद में मैच हो रहा है, वो स्पेशली ये मैच देखने आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हम सबकी बहुत उम्मीदें हैं कि वो अपना इस टेन्योर में हमारे को इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी एक लाइफ का इवेंट जो एक है भारत के लिए, एक लाइफ चेंजिंग इवेंट रहेगा. वो भी आगे आने वाले टाइम में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भारत की कुंडली के माध्यम से भारत में किसी भी चीज़ की अब कमी नहीं रही है. अर्लियर पीपल यूज्ड टू गो टू द वेस्ट फॉर डेवलपमेंट. पहले लोग पश्चिम की तरफ भागते थे, पश्चिमी देशों की तरफ भागते थे अपने ग्रोथ के लिए, नौकरी के लिए, अपनी लाइफ के सेटलमेंट के लिए. बट अब भारत की वो स्थिति नहीं रही है. आप देखेंगे कि बाहर से लोग आ रहे हैं, मेक इन इंडिया का जो प्रचार है वो हो रहा है. तो भारत सिर्फ क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, जैसे कॉमनवेल्थ में हमने एक्सेप्शनली गुड करा, उसके अलावा हम बहुत ही डोमेस्टिक सेक्टर्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो आगे आने वाला टाइम जो भारत की कुंडली के हिसाब से रहेगा, जो गोचर के हिसाब से रहेगा, भारत एक विश्व गुरु बनने के पूरे कगार पर है. मतलब मेरी परमात्मा से यही कामना है कि क्योंकि भगवान ने हमारे को हमारी मेहनत अनुसार फल देना है, तो अगर वो इतने करोड़ भारतीय अगर सही अच्छे मन से मेहनत कर रहे हैं तो परमात्मा के आशीर्वाद से हम आगे जाके विश्व गुरु भी बनेंगे. बिल्कुल, और वाकई में हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि भारत जो है एक बार फिर से विश्व गुरु जरूर बने. और साथ ही साथ टीम इंडिया के बारे में जैसे हमने अभी बात की, चारू जी ने इतनी अच्छी बातें टीम इंडिया के बारे में, फैक्ट्स बताए हैं हमें. तो हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि अब आगामी 19 नवंबर को जो फाइनल मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का, वो टीम इंडिया बहुत शानदार तरीके से जीते और एक बार फिर से पूरे देश में, न कि सिर्फ पूरे विश्व में, दिवाली फिर से मनाई जाए. डॉक्टर चारू, आप हमारे साथ जुड़ी और इतने अच्छे आपने फैक्ट्स हम सभी को बताए हैं टीम इंडिया के बारे में, सभी प्लेयर्स के बारे में. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार. नमस्कार.